एमटीएस लोगों को बेचारों को ऐसा बांध दिया। आज हम देना भी चाह रहे हैं इनको, मगर ये ढकोसलेबाज, धोखेबाज, झूठे आम आदमी पार्टी ने इन एमटीएस के साथ ऐसा षड्यंत्र किया कि आप देख लिए हम हमारा देने के बावजूद भी कानूनी दावपेच में हमारे बहुत फंस गए। जब किसी अधिकारी के पास आंकड़े ही गुमराह कर रहा है, वो कमिश्नर साहब को गुमराह कर रहा है, वो राजा इकबाल सिंह को कुछ आंकड़े नहीं पता, तो ये कैसे हल निकाल लेंगे? हमने इनको कहा तुरंत आप धरना बंद कीजिए, मेन स्ट्रीम में आ जाइए, कोई इशू नहीं है। आपने हल निकालना है। अगर आपकी नीयत है, भाजपा वालों की, महापौर की नीयत है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की नीयत है, तो करके दिखाए ना। 24 से 48 घंटे की बात करी थी, तो अपनी जबान पे तो रहते, ऑन रिकॉर्ड आपने बोली थी। इस वक्त मेरे साथ अंकुश नारंग है जो कमेटी को लेकर कई सारी बातें। अंकुश जी, अब मीटिंग हो रही थी उन लोगों की, फिर धरना चल रहा था, अब कमेटी बना दी गई है, आपको क्या लग रहा है कि कमेटी सिर्फ हाथी के दांत है दिखाने वाली? देखो, कमेटी एक झुंझुना है और भाजपा को कुछ नहीं करना है। 24 से 48 घंटे की बात हुई थी, 14 अक्टूबर की बात हुई थी, आज 24 अक्टूबर हो गया, 10 दिन निकल चुके हैं, लेकिन आज भी कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया। कमेटी के अंदर जो आंकड़े दिए गए वो बिल्कुल ही गलत आंकड़े थे। आपने 33,000 कर्मचारी, वो 5,000 कर्मचारी थे, आपने 33,000 कर्मचारियों का कह दिया कि एमटीएस सारे, वो निकले 9,000 कर्मचारी। आपने कहा 400 करोड़ रुपये ज़्यादा लगेगा हमारे बजट, वो निकला 90 करोड़ रुपये। जब किसी अधिकारी के पास आंकड़े ही गुमराह कर रहा है, वो कमिश्नर साहब को गुमराह कर रहा है, वो राजा इकबाल सिंह को कुछ आंकड़े नहीं पता, तो ये कैसे हल निकाल लेंगे? और दूसरी बात, 4 इंजन की सरकार होने के बाद केंद्र में आप हो, दिल्ली में आप हो, एलजी आपका है, एमसीडी में आप हो, फिर आपको ये 90 करोड़ 400 करोड़ की बैठ के मीटिंगों के अंदर बात करनी चाहिए। आपकी मुख्यमंत्री कहती है कि हमें तो पैसे की कोई कमी नहीं है, और एमटीएस पिछले 26 दिन से आज सड़क पर बैठा हुआ है, और आप कह रहे हो कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दिल्ली की जनता को मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के मौसम में मरने के लिए छोड़ दिया आपने। भाजपा की 4 इंजन की सरकार की उपलब्धि कि दिल्ली की जनता मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से मर रही है, प्रदूषण से मर रही है, मतलब ये तो अति हो गई। और आपने कमेटी बिठाई और कमेटी ने कोई हल नहीं निकाला। आप कह रहे हो 2 दिन बाद हल निकालेंगे, 2 दिन बाद रविवार है, फिर सोमवार आ जाएगा, सोमवार को आप कहोगे फिर हम कमेटी बिठा रहे हैं, फिर मेयर के पास रिपोर्ट भेजना है, मेयर कहेगा मैं टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करा देता हूँ, लीगल एस्पेक्ट चेक करा देता हूँ, सारी चीजें करा देता हूँ, फिर कमिश्नर कहेगा नहीं इसके अंदर तो अभी भी कमी है, फिर दोबारा से भेज देना। ऐसे तो चलता ही जाएगा। आपने हल निकालना है। अगर आपकी नीयत है, भाजपा वालों की, महापौर की नीयत है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की नीयत है, तो करके दिखाए ना। 24 से 48 घंटे की बात करी थी, तो अपनी जबान पे तो रहते, ऑन रिकॉर्ड आपने बोली थी। 10 दिन बाद आप कमेटी को बिठाते हो और उसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता, उसमें भी गलत आंकड़े देकर, और आप फिर आगे कमेटी की डेट दे देते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी भाजपा की सरकार को, और शर्म आनी चाहिए। दिल्ली की जनता ने आपको 7 सांसद दिए, इन एमटीएस ने भी वोट दिए होंगे, 48 विधायक दिए, आज एमसीडी के अंदर आप हो, लेकिन आपसे कोई इस कर्मचारी के लिए, ना दिल्ली की जनता के लिए हल नहीं कर रहा है। तो जब से भाजपा की सरकार आई है, दिल्ली की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, एमसीडी के कर्मचारियों की दिवाली भी काली दिवाली जा रही है। अंकुश जी, आपने कैलकुलेशन की हुई है, ये क्या पूरा मामला है, एक तो इस पर बता दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेन अधिकारी हैं रावत साहब, वो तो मीटिंग में थे ही नहीं। रावत साहब तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेबर कमिश्नर साहब ने बुलाया उनको, वो बीच से भाग गए। मेरे से सुन लो, परसों की बात है, वो बीच में से उठ के भाग गए। उसके बाद रावत जी आज छुट्टी पर है। हो सकता है कि फैमिली की ऑब्लिगेशन इन 5200 कर्मचारियों से ज़्यादा बड़ी हो रावत जी के लिए, लेकिन ठीक है, मतलब 5200 कर्मचारी आपका, आपके डिपार्टमेंट का, आप उसके एमएचओ हो, सबसे सुपीरियर पोजीशन पर बैठे हो, आपका 5200 कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठा है, आप छुट्टी पर हो, और वो तो जब फैसला लेना है आपको, मतलब ये तो अति वाली बात होगी। आप ये कहते हो कि वो पैसे लेके बैठे हैं यहाँ पे, ये कर्मचारी पैसे लेके बैठा है अपने अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहा है 30-30 वर्ष से। छोटे छोटे बच्चे भी हैं उसमें परिवार के, और इतना सा बच्चा आया, उसका वीडियो देखा मैंने दीवारी पर, दिल दिखाने वाला कोई नहीं था, दिल दहल गया। उसने कहा मेरे पापा 4 दिन से घर नहीं आए, मैं अपने पापा से मिलने के लिए आया हूँ। उसने कहा बेटा पापा क्या कर रहे हैं आपने? पुनः अपनी ना तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे हैं। सोचिए वो बच्चा क्या कर रहा होगा, उसकी मनोस्थिति क्या होगी। ये 5200 कर्मचारी नहीं है, ये 5200 परिवार है, और 5200 परिवार मिलकर जब भाजपा का अंत लाएंगे ना, सोचिए इतिहास में गूंजेगा ये।
कुछ कैलकुलेशन थोड़ा सा एक बार हमें डिस्क्राइब। देखिए कैलकुलेशन ऐसी है कि CFW है 1098, CMP है 362 और DBC है 2994। अब इसमें क्या है कि इसमें से 212 कर्मचारी को इन्होंने पहले ही दे रखे हैं, ये दे दिए थे, आपने भी सुना होगा कि 27,900 जा रहे। अब जो 1098 है उसके अंदर अगर 886 रह गए, इनका जो गैप है, इनको 18,456 रुपए सैलरी ऑलरेडी मिलती है और ये 27,900 कह रहे हैं, तो जो गैप है वो 9,444 का है। तो हमने जब इससे गुणा किया तो ये फिगर पहुंचती है हर एक महीने की 1,17,86,112 रुपए कुल सुनिएगा मेरी बात। और अगर इसे 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरा सालाना कर देंगे तो ये 14 करोड़ रुपए वैल्यू पहुंच जाती है। ठीक है, आगे सुनेगा। जो 2994 कर्मचारी हैं उनको 20,731 रुपए अभी भी मिलती है, 27,900 रुपए मांग रहे, तो गैप हुआ 7,529 रुपए का। 7,529 को गुना करोगे 2994 से तो फिगर आएगी 2,25,41,826 रुपए। अगर इसको 12 से गुना करोगे तो ये आएगी 27,05,01,912 रुपए। और जब 27 लाख और 14,14,000 को जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 41,19,35,256 रुपए। 41,19,00,000 रुपए का इन 5200 परिवारों पर खर्चा है टोटल। 41 करोड़ रुपए के ऊपर 4 इंजन की भाजपा की सरकार, महापौर राजा इकबाल सिंह, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो जो आजकल LG साहब जो गुमशुदा है, मतलब वो सारे लोग ये सोच रहे हैं कि इनको 42 करोड़ कैसे दे। मुझे लगता है इससे ज़्यादा तो प्रचार प्रसार में और अपने सूट बूट में इतने खर्च देते होंगे और 5200 परिवारों के लिए नहीं कर पा रहे। साथ में खामियाजा कौन उठा रहा है? दिल्ली की जनता मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू से मारकर। सर अंतिम में एक सवाल आखिरी में ये कहूँगा कि अब इनका क्या होगा? सड़क पे वो आज भी बैठे हुए हैं लोग और अभी भी उनकी दिवाली ख़राब हो गई, दशहरा ख़राब हो गया, वही अष्टमी ख़राब हो गई, अब छठ कब आ रहा है? देखो, इसका सवाल का जवाब अगर आप महापौर राजा इकबाल सिंह से पूछोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। इनका क्या होगा? विपक्ष में हम तो अपनी आखिरी सांस तक यहाँ पर लड़ते रहेंगे, सदन में जाएंगे तो भी लड़ेंगे, वैसे किसी मीटिंग में जाएंगे तो भी लड़ेंगे, और वैसे भी मैं चिट्ठी के माध्यम से लड़ता ही रहता हूं उनके साथ। लेकिन क्या सच में भाजपा की नीयत है इनके लिए कुछ करने की, या भाजपा ऊपर से चलता है? अभी भी इनके दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी आ रखे, हो सकता है इनके लिए आए, कमेटी के अंदर कुछ नहीं निकला ना, हाल निकल जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब हमने यूजर चार्जेस पे प्रेशर बनाया तो इन्होंने कहा स्टैंडिंग कमेटी से पास होगा, यही कहा था इन्होंने। लेकिन जब हमने धरना दिया, सब कुछ किया, प्रेशर बनाया, दिल्ली की जनता ने प्रेशर बनाया, RW ने प्रेशर बनाया, मार्केट एसोसिएशन ने प्रेशर बनाया, तो उसके बाद तो अगले दिन ही इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दिया। तब तो किसी हाउस की भी जरूरत नहीं पड़ी इनको। लग रहा है वीरेंद्र सचदेवा जी के आने से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। देखो, वीरेंद्र सचदेवा जी ने अगर निकालना होता तो वो पहले ही मिल रही होते इन लोगों से। 3-3 बार ये धक्के खाए हैं उनके यहाँ पे, 4-4 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। तो मुझे भाजपा से उम्मीद कम है कि भाजपा क्या करेगी, ये समय बताएगा। साफ तौर पर 5200 कर्मचारियों के धरने को लेकर जो कमेटी बनी है उस पर हमसे बात कर रहे थे अंकुश नारायण, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली नगर निगम में कुछ नेता प्रतिपक्ष। 26 दिनों से ज़्यादा से MTS कर्मचारियों का MCD सिविक सेंटर के बाहर धरना चल रहा है, उसको लेकर एक कमेटी भी गठित हुई, लेकिन विपक्ष को इस पर नाराजगी है। सर, अंकुश नारायण जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं कह रहे हैं कि ये ढकोसलेबाजी है और साफ तौर पर कर्मचारियों को धोखा देने के लिए तमाम षड्यंत्र रचा है। आपने बहुत ही अच्छे शब्द यूज किए, ढकोसलेबाजी, षड्यंत्र, धोखा। ये पार्ट है आम आदमी पार्टी का। जब इनको MTS बनाया, साथ ही साथ इनसे साइन करवा लिए कि हम किसी भी तरह का आपको DA नहीं देंगे, आपकी सैलरी आप नहीं मांगोगे। पूर्ण तौर पर MTS लोगों को, बेचारों को ऐसा बांध दिया। आज हम देना भी चाह रहे हैं इनको, मगर ये ढकोसलेबाज, धोखेबाज, झूठे आम आदमी पार्टी ने इन MTS के साथ ऐसा षड्यंत्र किया कि आप देख लिए, हम हमारा देने के बावजूद भी कानूनी दाव पेच में हमारे भाई फंस गए। मतलब सर, आपका कहने का मतलब ये है कि जब इनको जो कर्मचारियों का MTS किया गया उस दौरान इनसे कुछ ऐसा लिखवाया गया या इन पे कुछ ऐसे दस्तखत किए गए कहीं? इन लोगों से प्रियम्बल में लिखा गया, इनसे साइन करवाए गए कि हम पैसे की जिसमें फाइनेंशियल बर्डन हो,
इसका मतलब मोटे तौर पर यह है कि हम अपनी तनख्वाह की बात नहीं करेंगे। अच्छा, मेरे साहब एक सीधा सवाल ये है कि जो आपने कमेटी बनाई, अब उसका क्या पूरा अभी तक प्रोसीडिंग हुई है और अब तक इन लोगों को जो 27-28 दिन से बाहर बैठे हैं और उनका कहना ये है कि इनके सारे त्यौहार ख़राब हो गए, तो ऐसे में आप बतौर मेयर और तमाम जो आपने मीटिंग की उसमें क्या इनका निष्कर्ष निकला और कब तक ये धरना जो है इनका चलेगा? देखो, हम तो चाहते हैं कि अभी हमने इनको कहा तुरंत आप धरना बंद कीजिए, मेन स्ट्रीम में आ जाइए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि आज हमने पक्ष विपक्ष सबको बुलाया, क्योंकि हम खुले मन से चाहते हैं कि इनको रिजॉल्व किया जाए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ आम पार्टी हो, कांग्रेस हो, इंद्रप्रस्थ विकास मंच हो, डीबीसी के लोग, अधिकारी, सबको बुलाया और सबकी राय ली और ये चाहा कि मिनिमम पॉइंट पे हम फैसला कर लें ताकि किसी भी तरह से हमारे जो भाई बाहर बैठे उनको दिक्कत ना हो। मेरे साहब, इनके जो एमएचए हैं रावत साहब, वो मीटिंग से गायब रहे, क्या वजह है? नहीं, वो मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टेशन है और कोई रीज़न नहीं है, मगर दूसरे एमएचओ आए हुए थे और साथ ही हमारे जो सबसे बड़े हैं एडिशनल कमिश्नर हेल्थ वो थे। तो अगर एक छोटे का अधिकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एडिशनल साहब खुद यहाँ पर थे। कब तक इनका निपटारा हो जाएगा सब चीज़? मेरा मानना ये है कि इनका निपटारा जल्द से जल्द आज ही हो जाना चाहिए। हमने दोनों पार्टियों को दिया है, अभी वहाँ से मैसेज आ जाएगा और मुझे लगता है जैसे ही मीटिंग हुई है तो मीटिंग बहुत अच्छी हुई है। चलिए, तो साफ तौर पर दिल्ली एमसीडी मेयर राजा इकबाल सिंह का कहना है कि गैर मुमकिन है कि आज ये प्रोटेस्ट जो है खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहना अपना चैनल।